हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ आदिरा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रॉप टू ओशन। हाँ जी, तो ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे थे। लास्ट 2 वीडियोज़ में मैंने इंट्रोडक्शन में पूरा क्लियर किया है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी थी और पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो ये सब पढ़ा भी था, हमने उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल लेकर सॉल्व किया था। और फिर मैंने बोला था कि हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी अब 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपसे अभी 6.1 डिस्कस करने वाली हूँ, जो इसमें 3 क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा रिकैप मैं दे देती हूँ कि हमने जो पढ़ा था, एक तो पढ़ा था जो पहले फर्स्ट वाले में पढ़ा था, मैंने एक बताया था, एक होता है मीडियन और एक होता है एल्टीट्यूड, है ना। तो ये याद है या दिमाग से पूरा उड़ गया? एल्टीट्यूड एक बार रिकैप इसीलिए दे रही हूँ। मीडियन क्या है? मीडियन किसी भी ट्रायंगल का कहीं भी किसी भी वर्टेक्स से जो एक लाइन निकलती है, स्ट्रेट लाइन, अपोजिट लाइन को वो बाइसेक्ट करती है। मीडियन है मतलब इक्वली डिवाइड कर देती है, ठीक है। वो इक्वली जो अपोजिट लाइन है उसको डिवाइड करती है, दैट इज मीडियन। व्हाट अबाउट द एल्टीट्यूड? एल्टीट्यूड नाम से पहले तुम्हें क्लिक करना चाहिए 90 डिग्री। तो एक तरह से कह सकते हो हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो कोई भी ट्रायंगल जो कि एकदम 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है अपोजिट लाइन में, ठीक है, लेकिन इसमें क्या चीज़ है, ये बाइसेक्ट नहीं कर रहा, वो इक्वली डिवाइड नहीं कर रहा, लेकिन 90 डिग्री फॉर्म ज़रूर कर रहा है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। इन ट्रायंगल पढ़ो, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू आर दिख गया, ठीक है। अब इसमें बोला है डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, ये वाला यहाँ है डी, ये मिड पॉइंट है क्यू आर का, इट इज़ गिवन। अब इससे क्या समझे तुम? मिड पॉइंट मतलब ये जो क्यू आर है ना, तो इसका मिड पॉइंट ये है, मतलब क्यू डी, ये जो लेंथ होगी वो जितनी भी होगी, मान लो अगर ये एक्स है और ये वाली लेंथ ये भी कितनी होगी? एक्स होगी, ठीक है। इट इज़ नॉट मैंशन हेयर, द लेंथ ऑफ दिस साइड इज़ नॉट मैंशन। तो हम लेट कर रहे हैं ये मिड पॉइंट है, मतलब ये वाला ये वाला जो साइड है और ये वाला साइड इक्वल होगा। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ये क्लियर हुआ? आपसे पूछा क्या है? पीएम क्या है इसमें? कहाँ है तुम्हारा पीएम? ये रहा पी और ये रहा एम, ठीक है। तो पहले पीएम की बात करते हैं। यहाँ ये पीएम स्ट्रेट आ रहा है और यहाँ देखो स्क्वायर में एंगल बन रहा है। स्क्वायर में एंगल मतलब 90 डिग्री। एक तो नॉर्मल जो एंगल बनता है वहाँ पे हम एक थोड़ा सा कर्व होता है एंगल में, लेकिन जब भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं वहाँ पे हम स्क्वायर बनाते हैं। दिस इज़ द डिफरेंस, ठीक है। 90 डिग्री मतलब ये स्क्वायर मतलब 90 डिग्री शो कर रहा है। तो तुमको पता चल रहा है यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, मीन्स 90 डिग्री है। और 90 डिग्री कौन सा क्या रिप्रेजेंट करता है? एल्टीट्यूड। तो ये जो पीएम है जो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है अपोजिट लाइन में, दिस इज एल्टीट्यूड। तो ये पीएम क्या हो जाएगा तुम्हारा? एल्टीट्यूड। ये क्लियर हुआ? आ जाओ पीडी पे। तुम्हारा पीडी कहाँ है? ये रहा पी एंड डी। इट इज़ ऑलरेडी गिवन कि जो डी है वो मिड पॉइंट है, मतलब ये जो लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है क्यू आर को। और मीडियन क्या होता है? जो रिकैप में अभी मैंने बताया था, वो जो लाइन है वो बाइसेक्ट करती है अपोजिट लाइन को इक्वली, और ये भी वही कर रही है, मतलब पीडी तुम्हारा क्या हुआ? मीडियन। ये क्लियर हो गया? ये दोनों क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट इज क्यू एम इज इक्वल्स टू एम आर। कहाँ है क्यू एम? ये रहा क्यू एम। क्यू एम इक्वल है क्या? एम आर की, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो इस जैसे फिगर है तो इसमें तो क्लियर दिख रहा है कि नहीं है इक्वल। ये वाला जो एम आर है वो बहुत बड़ा है लेंथ इसकी, और जो क्यू एम है वो छोटा है ना। तो क्लियर दिख रहा है। दूसरा रीज़न हम क्या देंगे? पहली चीज़ तो ये कि नो दे आर नॉट इक्वल। और दूसरा रीज़न क्या है? जो मेन रीज़न है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना एम, ये जो है यहाँ पे मीडियन फॉर्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे एल्टीट्यूड फॉर्म हो रहा है। जहाँ मीडियन फॉर्म होता है, जैसे इस पॉइंट पे मीडियन फॉर्म हो रहा है, इस पे एल्टीट्यूड फॉर्म हो रहा है। तो जहाँ एल्टीट्यूड बनाता है वो लाइंस को बाइसेक्ट नहीं करता, तो बाइसेक्ट ही नहीं कर रहा, तो फिर ये और ये लेंथ इक्वल कैसे होंगी, है ना। ऑलरेडी मेंशन है कि ये नीचे वाली लेंथ इक्वल है। तो ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। करके देखना खुद से। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय।